हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 7वीं विषय हिंदी भाषा भारती के अंतर्गत पार्ट 3 है आपका मेरी वसीयत। तो बच्चों इस वीडियो में इस पार्ट के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आप सभी को बताए जाएंगे। देखिए बच्चों, ये पार्ट आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा और आप इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से आपको फुल हेल्प मिलने वाली है। यह आपका कक्षा 7वीं विषय भाषा भारती का पार्ट 3 है जिसका नाम है मेरी वसीयत, जिसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस वीडियो में इसके सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले। और बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इसी तरीके से कक्षा 7वीं के सभी विषयों के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जहां जाकर आप सभी विषयों के चैप्टर वाइज इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। ये आपका पार्ट 3 है मेरी वसीयत। इस वीडियो में इसके सभी अभ्यास प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो कुछ इस तरीके ये पार्ट है जिसके लेखक जो है जवाहरलाल नेहरू जी है और ये पार्ट आपके स्कूलों में जरूर आपको पढ़ाया गया होगा। आप इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होगे तो आपको फुल हेल्प इस वीडियो से मिलने वाली है। देखो कुछ इस तरीके से आपका पार्ट है और इसके लेखक क्या हैं, ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इनका यहाँ पर इनके बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है। चलिए एक एक से यहाँ से देखिए आपके सबसे पहले शब्दार्थ शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले इनके शब्दार्थ देखेंगे, इनके अर्थ देखेंगे, उसके बाद एक एक सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हम करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक करके मिलने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। शब्दकोश से खोजकर आपको निम्न यहाँ पर शब्द दिए गए, इनके अर्थ आपको लिखना है यहाँ पर। तो देखिए मैं सभी के अर्थ आपको एक एक करके बताऊंगा, आपको वीडियो रोककर लिखना है और पूरा नोट करते जाना है। मुमकिन का देखिए यहाँ संभव आपको लिखना है। एहसान का हो जाएगा उपकार, रश्मि का हो जाएगा रिवाज, ताल्लुक का अर्थ हो जाएगा बच्चों संबंध, स्मृतियां यानी याद किया हुआ, दरख्वास्त यानी प्रार्थना पत्र, आकांक्षा मतलब इच्छा, कीमती मतलब मूल्यवान, शरीक मतलब हिस्सेदार, शाबित का अर्थ हो जाएगा बच्चों सिद्ध करना, ख्याल का अर्थ हो जाएगा ध्यान, मोहब्बत अर्थात प्रेम, कख हो जाएगा खिलखिल, कद्र अर्थात सम्मान, तबका का हो जाएगा बच्चों खंड और कामयाबी यानी सफलता होता है, आपको पता होगा। बेशुमार का अर्थ क्या हो जाएगा बेहिसाब, किसी चीज को बेशुमार करना यानी बेहिसाब करना। पौराणिक मतलब पुराण संबंधी, आहिस्ता मतलब धीमे से लिख देना है। सिलसिला का अर्थ क्या हो जाएगा पंक्ति, विरासत यानी उत्तराधिकार। तो इस तरीके से आपके जितने भी आपके शब्दकोश से आपको शब्दों के अर्थ खोजकर लिखने बोले गए थे, सभी के देखिए अर्थ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। वीडियो रोककर बच्चों पूरा नोट कर लीजिएगा, इसका सही सही उत्तर ही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, आपके सभी प्रश्नों के एक एक करके हम उत्तर देखेंगे बच्चों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। देखो जिस तरीके से यहाँ से आपके अभ्यास प्रश्न शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर बोध प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्न प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर लिखने, कैसे लिखने चलिए एक एक करके मैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाला हूं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपके यहाँ प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है आपका कि नेहरू जी ने अपने दोस्तों और साथियों के लिए क्या बातें कही है। यह पार्ट आपने जरूर पढ़ा होगा तो आपको उसका उत्तर पता होगा। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर बच्चों देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि नेहरू जी ने अपने दोस्तों और साथियों के साथ अपने कार्य अनुभव को बांटते हुए लिखा कि बेशुमार दोस्तों और साथियों के उनके ऊपर कई एहसान रहे। वे बड़े बड़े कामों में एक दूसरे के साथ रहे, मिलजुल कर काम किए तथा सफलता के सुख व असफलता के दुख दोनों में शामिल रहे। इस प्रकार से क का उत्तर है आपकी स्क्रीन पर। वीडियो रोकर नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सुंदर स्पष्ट राइटिंग के साथ बताए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि गंगा नदी से नेहरू जी की कौन कौन सी भावनाएं लिपटी हुई है। उत्तर हो जाएगा नेहरू जी ने गंगा को बेहद करीब से और लंबे समय तक देखा है, इससे उनकी अनेक भावनाएं लिपटी हुई है। गंगा के प्राकृतिक सौंदर्य, उसके पल पल बदलते स्वरूप और पग पग परिवर्तित होते मार्ग के मनोरम दृश्य सदैव स्मृति पटल पर ताजा रहते हैं। गंगा जनता की सर्वप्रिय नदी है। वह तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। वास्तव में नेहरू जी के लिए गंगा मात्र एक नदी न होकर भूत को वर्तमान के मार्ग से होते हुए भविष्य को जोड़ने का एक जीवनदायक स्रोत है। ये आपके ख का उत्तर हो जाएगा बच्चों, पूरा नोट कर लेना है, इसका सही सही उत्तर है।
चलिए हम आगे बढ़ेंगे। गए कि नेहरू जी ने विभिन्न समय और मौसम पर गंगा का मनोहारी चित्रण किस प्रकार किया है, आपको बताना है। जैसे पहला एक सुबह के समय, दूसरा शाम के समय और तीसरा सर्दी के समय। तो कैसा किया है, तो देखिए इसका उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। नेहरू जी ने विभिन्न समय और मौसम पर गंगा का मनोहारी चित्रण करते हुए लिखा है कि उन्होंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते उछलते कूदते देखा है, और देखा है शाम के साय में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए भेद भरी सर्दी में सिमटी सी आहिस्ते आहिस्ते बहती गंगा अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से ग का उत्तर बच्चों पूरा स्क्रीन पर है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। गाय की नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहां कहां डाल देने की इच्छा व्यक्त की है। जो नेहरू जी ने मरने के पश्चात अपनी जो भस्म को कहां कहां डालने की इच्छा व्यक्त की है, बताना है। उत्तर हो जाएगा बच्चों आपके स्क्रीन पर है कि नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म में से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहां भारतीय किसान अपनी जीतोड़ मेहनत से अन्न उपजाते हैं। इस प्रकार से घ का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो रोककर लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, आपके यहाँ प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद देखिए भाषा अध्ययन बच्चों यहाँ से शुरू हो जाता है। भाषा अध्ययन देखिए पहला प्रश्न के निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। शुद्ध उच्चारण करना है और आपको लिखना है। ये आपको यहाँ पर शब्द दिए हैं, इनको सिर्फ आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से, और उसके पश्चात जैसा लिखा है उनको आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। चलिए मेरे साथ आप पढ़िए। मोहब्बत, बेशुमार, एहसान, शरीक, ताल्लुक, पौराणिक, स्मृतियां, फग, उत्तराधिकार, प्रेरणा, दरख्वास्त, पुष्टि, श्रद्धांजलि। एक बार दोबारा मेरे साथ पढ़िए। मोहब्बत, बेशुमार, एहसान, शरीक, ताल्लुक, पौराणिक, स्मृतियां, फग, उत्तराधिकार, प्रेरणा, दरख्वास्त, पुष्टि, श्रद्धांजलि। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ना है, 102 बार इसको रिपीट करना है जैसे मैंने आपको बताया है, और इसी तरीके से इसको नोट कर लेना है जैसा का वैसे आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने बच्चों कुछ इस प्रकार से है कि कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर ना कामयाबी शब्द बना है तथा देश में वी उपसर्ग जोड़कर विदेश बना है। इस प्रकार ना और वी उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। उपसर्ग मतलब वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे जोड़ते हैं और उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं बच्चों, उनको उपसर्ग कहा जाता है। जैसे कामयाबी में ना जुड़ा तो ना कामयाबी, जैसे ना कहा ये उपसर्ग है, ये ना के सामने जुड़ा, कामयाबी के सामने जुड़ा तो ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, ना कामयाबी शब्द बनेगा नया। इसी प्रकार से आपको शब्द बनाने हैं, तो देखिए कामयाबी जैसे ना कामयाबी, तो समझ का क्या हो जाएगा, ना समझ। काबिल में देखिए ना जोड़ना है तो ना काबिल, बालिग में नाबालिग, मुमकिन में नामुमकिन। इस तरीके से आपको मुमकिन में ना जोड़ना है, उपसर्ग नामुमकिन हो जाएगा। इसके बाद देश का विदेश हुआ तो योग का वियोग हो जाएगा। जय का वी जोड़ना है इसमें तो विजय, राग में वी उपसर्ग जोड़ के विराग, ज्ञान में वी उपसर्ग जोड़ के विज्ञान। इस प्रकार से आपको देखिए पूरा उत्तर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उपसर्ग जोड़ के बनाए गए शब्द ना और वी से। वीडियो रोककर पूरा नोट इसको कर लेना है। इसके बाद देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है निम्न शब्दों का। आपको क्या करना है, सबसे पहले अर्थ स्पष्ट करना है। अस्थियां, परंपरा, विजयगान, स्मृतियां, प्रेरणा, उत्तराधिकार। तो चलिए कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों इनका उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। का देखिए हस्तियां, अस्थियां का क्या हो जाएगा, हड्डियां इसका अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, नेहरू जी की अस्थियों को पवित्र गंगा में नदी में विसर्जित किया गया। ये आपका पहले का। दूसरा परंपरा हो जाएगा रीति रिवाज। वाक्य प्रयोग हो जाएगा अतिथि का देवता के समान स्वागत सत्कार भारतीय संस्कृति की प्रमुख परंपरा है। इस प्रकार से तीसरा है विजयगान। तो विजयगान क्या हो जाएगा, जयगान। विजयगान का अर्थ होता है जयगान। इसमें वाक्य प्रयोग करना है कि छत्रपति शिवाजी का विजयगान पूरे भारत वर्ष में होता था। ये आपके ग का हो जाएगा। ग की स्मृतियां यानी यादें। तो वाक्य प्रयोग होना है वीर पुरुषों की मृत्यु के पश्चात भी उनकी स्मृतियां मानव मस्तिष्क में सदा सदैव बनी रहती है। इस तरीके से स्मृति का। फिर हो जाएगा अगला प्रेरणा। तो प्रेरणा शब्द का उत्साहित करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा सुरेश के बड़े भाई ने उसे वार्षिक परीक्षा में सर्वोत्तम परिणाम लाने के लिए भरपूर प्रेरणा दी। इसके बाद अगला आपका देखा उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का अर्थ क्या हो जाएगा, बाद में प्राप्त होने वाला अधिकार।
वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, अहिल्याबाई को होलकर राज्य उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ। इस तरीके से तीसरे प्रश्न का उत्तर देखिए आपका पूरा यहाँ पर स्क्रीन पर है, वीडियो को रोकिए बच्चों, पूरा नोट कीजिए, इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर नहीं और ना द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए कैसा देख लेते हैं। मैं आज सभा में यहाँ जाएगा नहीं जाऊंगा और ना ही तुमको जाने दूंगा, तो नहीं ना। माँ ने मुझे नाश्ता नहीं बनाने दिया और ना ही खुद बनाया, तो पहले में नहीं और दूसरे खालिस्तान में ना। गाय के नेहरू जी ने कहा मेरे मरने के बाद कोई मेरी धार्मिक रस्में अदा ना की जाए, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता, तो ना और नहीं। गाय के राजू को आज खेलने न दिया जाए क्योंकि उसने शाला का कार्य पूरा नहीं किया है, तो पहले में ना और दूसरे खालिस्तान में नहीं। इस प्रकार से खालिस्तान चौथे के आपको भर देने हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे देखिए पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों को अलग कीजिए। दिए गए वाक्य है परिवर्तित वाक्य है आपको, देखिए मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे, तो दो वाक्य बनाने हैं, तो मैं चाहता हूं और हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को छोड़ दे, ऐसा आपको तोड़ दे, ऐसा आपको यहाँ पर दिया हुआ। चलिए इसी तरीके से आपको आगे यहाँ पर दिए गए, चलिए इनके देख लेते हैं। दूसरा है कि मुझे यह भी अच्छी तरह मालूम है कि मैं इस जंजीर की कड़ी हूं, तो पहला हो जाएगा मुझे अच्छी तरह मालूम है, और दूसरा हो जाएगा मैं भी इस जंजीर की कड़ी हूं। तीसरा है कि मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए, तो पहला हो जाएगा मैं दरख्वास्त करता हूं, और दूसरा हो जाएगा मेरी भस्म की एक मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाए। ऐसा आपको दो वाक्य इसमें लिखने। चौथा है कि मैं चाहता हूं कि भस्म को हवाई जहाज में ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए, तो पहला हो जाएगा मैं चाहता हूं, और दूसरा हो जाएगा कि भस्म को हवाई जहाज में ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको पांचवें प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, पूरा नोट कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आपका छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर, जो कि आपका अंतिम प्रश्न है इसका। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से छांटकर कीजिए बोला गया। पहला कि खालिस्तान प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है, यमुना, गंगा, चंबल या फिर कावेरी। बच्चों गंगा जो है प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है, गंगा नदी को आप सभी जानते हैं, तो गंगा इसका उत्तर हो जाएगा, पहले का टिक लगा देना है। दूसरा है कि पुराण में खालिस्तान प्रत्यय लगाकर पौराणिक बनता है, तो मैंने आपको बताया था उपसर्ग मतलब जो आगे शब्दांश जुड़ते हैं, और प्रत्यय मतलब होता है पीछे शब्दांश जुड़ते हैं। तो शब्द पौराणिक में यदि पुराण में पौराणिक बन रहा है तो कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो एक लगेगा, क लगेगा, इक लगेगा, पौ लगेगा, तो यहाँ पर देखिए इक लगेगा। और पुराण में देखिए इक लगेगा, तो यहाँ पर पौराणिक प्रत्यय लगा के इक लगा के यहाँ पर आपको पौराणिक शब्द बन जाएगा, तो इक इसका उत्तर होगा। ग है कि बेशुमार शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। बेशुमार शब्द में उपसर्ग क्या है, बे शुमार, तो देखिए बे उपसर्ग मतलब जो सामने जुड़ा है, तो बे इसमें देखिए मार, बे, र या फिर बेश, तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बे। बे उपसर्ग इसमें हो जाएगा, यहाँ पर आपको सही का निशान लगा देना है बे में, तो बेशुमार शब्द में बे उपसर्ग है। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपके छठवें प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। इस तरीके से इस वीडियो में इस पार्ट के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए, तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से रेगुलर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। कक्षा 7वीं के सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन चैप्टर वाइज इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बच्चों बनी है, और इसी तरीके से आगे के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। सभी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे।